शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी हवेली ने वर्षों से अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेट रखा था। यह हवेली, जिसे अब राजमहल के नाम से जाना जाता था, अतीत में एक छोटे राज्य का केंद्र हुआ करती थी। परंतु समय के साथ राज्य समाप्त हो गया और हवेली की दीवारों में छिपे कई रहस्य भी धुंधलाते चले गए। राजमहल की हवेली अब वीरान थी, परंतु गांव के लोग इसके आसपास जाने से कतराते थे। कहते थे कि हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है जो राज परिवार के आखिरी शासन ने कहीं गहराई में छिपा दिया था। परंतु इस खजाने की पहरेदारी करते थे हवेली के अनकहे राज, भूत, आत्माएं और अधूरे सपने की परछाइयाँ। शिव, जो शहर का एक नवयुग था, इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे पुराने किस्से कहानियाँ मात्र गांव वालों की बकवास लगते थे। उसने अपने मित्रों से इस हवेली में जाने की ठान ली। वह हमेशा से एक खोजकर्ता की तरह था और उसे हर वह चीज़ आकर्षित लगती थी जो बाकी लोगों को डराती थी। उसने एक दिन रात को हवेली जाने का निश्चय किया। उसके दो मित्र राघव और करण भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने एक पुरानी जीप का इंतजाम किया और रात के समय हवेली की ओर चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही हवेली की ओर जाने वाला रास्ता घने पेड़ों के बीच खो जाता था। यह रास्ता बेहद सुनसान था, मानो अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ। तीनों ने हंसी मजाक करते हुए हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने हवेली के बड़े बड़े दरवाजे को धकेला, वह टर टर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था, परंतु चित्रों ने सजी दीवारें और जाली लिपटी छतें इस बात का संकेत थी कि यह कई वर्षों से कोई नहीं आया था। अंदर प्रवेश करने पर अचानक हवेली के सबसे बड़े हॉल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर गई। पेंटिंग में एक व्यक्ति का चित्र था जो शायद इस हवेली का राजा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द झलक रहा था। राघव ने झिझकते हुए कहा, यार, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शिव उसकी बात का अनसुना कर दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया जो हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर जा रही थी। उसके पीछे पीछे करण और राघव भी चले गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने एक दरवाजा देखा जो आधा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य भयावह था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था जिस पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे थे। करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये खून कैसे आया यहाँ, और ये इतने पुराने धब्बे क्यों लग रहे हैं? शिव ने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया और उसकी नज़र एक कोने में पड़े एक ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला जंग खा चुका था। शिव ने संदूक को खोलने की कोशिश की और कुछ देर की मेहनत के बाद ताला खुल गया। अंदर एक पुराना कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। शिव ने कागज को निकाला और पढ़ने लगा। यह एक पुराने राजा की डायरी का पन्ना था जिसमें लिखा था, यह खजाना मेरे राज्य का सबसे बड़ा राज है, परंतु इसे पाने के लिए मेरी आत्मा की मुक्ति आवश्यक है। जब तक मेरा न्याय नहीं होगा, यह खजाना किसी के हाथ नहीं लगेगा। इसको पढ़ते ही हवेली की दीवारों में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। करण और राघव ने डर से शिव को खींचते हुए यह कहा, यहाँ से चलो शिव, ये जगह भूतिया है। शिव भी अब थोड़ा असहमत में था, परंतु उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। तभी कमरे के कोने में एक छाया भी उभरी। वह छाया उसी राजा की थी जिसका चित्र उन्होंने देखा था। वह छाया बोल पड़ी, मुझे न्याय चाहिए। मेरे ही अपनों ने मेरी हत्या की है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मेरा खजाना कोई नहीं पा सकेगा।
शिव, राघव और करण अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। उन्होंने हवेली से भागने की कोशिश की, परंतु दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजा की आत्मा ने कहा, तुम मेरे खजाने तक पहुंच चुके हो, परंतु अब तुम मुझे न्याय दिलाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। शिव ने हिम्मत करते हुए पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरे वंशजों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। आज भी वे इस गांव में रहते हैं, अमीर और बेपरवाह। उन्हें न्याय दिलाओ और मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तभी तुम सुरक्षित यहाँ से जा पाओगे। शिव और उसके मित्रों ने गांव लौटकर राजा के वंशजों की असलियत उजागर की। गांव के लोगों ने सच्चाई जानने के बाद राजा के साथ हुआ अन्याय का प्रायश्चित किया। तभी हवेली की सारी रहस्यमय गतिविधियां रुक गईं और राजा की आत्मा को शांति मिली। हवेली के खजाने की खोज अब किसी को करनी नहीं पड़ी, क्योंकि असली खजाना सत्य और न्याय था। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा नहीं है, बल्कि शांति और संतोष का माहौल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।